नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इजराइल और फिलिस्तीन, इन दोनों देशों का वॉर जोन जो है, अब पूरी दुनिया की नजर इस पर टिक चुकी है। ताजा अपडेट्स सामने आ रहे हैं। अब यहां पर इजराइल ने ऐलान कर दिया है, युद्ध स्तर की तैयारी कर दी है और कह दिया है कि हम यहां पर नहीं छोड़ेंगे जिस तरीके से बिना किसी संकेत दिए जो हिमाकत करने की कोशिश फिलिस्तीन ने की है। 5 रॉकेट दागे जाने के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ता जा रहा है और अब इजराइल ने नया ऐलान कर दिया, जहां प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यहां वॉर जोन का ऐलान कर दिया, कह दिया आईडीएफ वॉर जोन पहुंच गए हैं। और कहा जा रहा है कि आईडीएफ प्रवक्ता रिचर्ड हेजर्ट का कहना है कि 12 घंटों के बाद गाजा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, यानी कि जो फिलिस्तीनियों ने करने की हिमाकत की, अब इजराइल उस पर कड़ी प्रतिक्रिया देगा। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि हमारे 300 नागरिकों को यहां पर मार दिया गया निर्दयता से और इसी बेदर्दी का हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें, इजराइल ने एक और बयान दे दिया है। इजराइल ने यह बयान दिया है कि हम यहां पर निर्दयी आतंकी को ढेर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ यहां पर एक निर्दयी तरीके से, देखिए यही शब्दों का प्रयोग किया गया। यहां कहा गया है कि हम पहले तो आधिकारिक तौर पर युद्ध की घोषणा करते हुए अनुच्छेद 40 LF को यहां लागू करने की घोषणा करते हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन यहां पूरे तरीके से एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं और गाजा पट्टी को मलबे में बदलने की तैयारी तेज हो गई है। दर्शकों, आप सबको पता होगा कि ये जो विवाद है, पहले तो इजराइल को समाप्त करने का विवाद है कि इजराइल को पूरी तरीके से समाप्त कर देना है, यहूदियों को समाप्त कर देना है, वो जमीन हमारी है। और एक दूसरा बड़ा मामला ये है अल-अक्सा का विवाद। ये क्या है अल-अक्सा का विवाद, ये इसको समझते हैं। देखिए, अल-अक्सा का विवाद यह है कि यरूशलेम यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों के लिए पवित्र शहरों में से एक है अल-अक्सा, जिसका मैं नाम आपको बता रही हूं। यहां स्थित अल-अक्सा मस्जिद को मक्का मदीना के बाद इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यहूदियों का कहना है वो हमारा है, फिलिस्तीनियों का कहना है वो हमारा है, ईसाइयों का कहना है कि वही यीशु मसीह का अस्तित्व है। इसी अल-अक्सा को लेकर विवाद छिड़ गया है। हालांकि ईसाई इसमें सबसे पीछे नजर आ रहे हैं। लड़ाई ईसाइयों की तरफ से जारी नहीं की गई है, लेकिन यहां पर लड़ाई यहूदी और फिलिस्तीनियों के बीच में हो गई है और इसी वजह से इजराइल ने यह ऐलान कर दिया है, युद्ध स्तर के ऐलान कर दिया है। और कहा जा रहा है कि यह ऐलान यहां पर 50 सालों के बाद हुआ है। अगर बात की जाए दर्शकों, तो कहा जा रहा है कि इजराइल की कैबिनेट ने 1973 की लड़ाई जो हुई थी, योम किपुर युद्ध, उसके बाद यह पहली बार ऐसा मौका आया है जो इतने वृहद तौर पर युद्ध का ऐलान करता दिखाई दे रहा है इजराइल देश। और देखिए, भले चीन इसमें नाटक कर ले कि वो इजराइल के साथ है और इस युद्ध को वो कतई बर्दाश्त नहीं करने वाला है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इसमें चीन का भी हाथ है। हालांकि अमेरिका की बात करें, जो सबसे बड़ा इकोनॉमी है, अमेरिका ने कह दिया है कि इसमें हम इजराइल के साथ हैं। अब आपको मैं बता दूं, इजराइल के राजदूत भारत में आज क्या बयान दिया है उन्होंने प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की है और कह दिया है कि एक शक्तिशाली नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं और भारत को हम सराहते हैं, भारत हमारे साथ है। आपको बता दें, एक अभिनेत्री के फंसे होने की खबर भी सामने आई, जहां पर यहां उनका मुंबई लौटना पूरे भारत के लिए गर्व माना जा रहा है। उन अभिनेत्री का नाम है नुसरत भरूचा, बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। और देखिए, उनकी खबर को भी मैं आपको बता रही हूं। नुसरत भरूचा वहां एक इंटरनेशनल अवार्ड शो में हिस्सा लेने के लिए पहुंची थी, जहां पर यहां सेना पे अटैक हुआ, इजराइल पर अटैक हुआ, जिसके बाद वो एक सुरक्षित जगहों पर पहुंची, लेकिन उनका संपर्क अपनी टीम से टूट गया। तो एक वो अंडरग्राउंड लेवल पर मौजूद थी, जिसके बाद उनका कांटेक्ट टूटा। भारत चिंतित था, भारत की अभिनेत्री की बात थी। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, नेपाल के भी जो बच्चे इजराइल में हैं, उसके लिए भी ये बयान जारी किए जा रहे हैं कि जल्द ही यहां भारत और नेपाल मिलकर उन बच्चों को अपने देश वापस ले आए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है जिस तरीके से महिलाओं के साथ बर्बरता की जा रही है। देखिए, एक महिला का नाम सामने आ रहा है, वो ब्रिटेन मूल की थी। देखिए, कहा जा रहा है कि ब्रिटेनी महिला के साथ जो अमर्यादित चीजें हुई हैं, रेप हुआ, इसके साथ उनके साथ परेड किया गया, आतंकी संगठनों ने उनके साथ परेड किया। उनकी माँ गुहार लगा रही हैं, उनकी माँ कह रही हैं अब तो कुछ नहीं बचा, लेकिन हमारी जो बच्ची है उनकी कम से कम शरीर को हमें सौंप दें। लेकिन ऐसी भयावह स्थिति हो गई है कि वहां पर आतंकी इस्लामिक संगठन पूरी तैयारी में है। कहा जा रहा है कि आज रात एक बार फिर से बमबारी हो सकती है। 5 रॉकेट दागे जाने के बाद ये विवाद छिड़ा। और आपको बता दें कि अल-अक्सा
के बारे में कहा जा रहा है कि अगर बात की जाए तो इसी के भीतर ईसा मसीह का मकबरा भी है और यहूदियों का मानना है कि ये वो स्थल है जहां डोम ऑफ द रॉक, यानी जो यहूदी मानते हैं डोम ऑफ द रॉक भी यहीं स्थित है। ऐसे में स्थान को लेकर वर्षों से यहूदी और फिलिस्तीनियों के बीच विवाद जारी है। और देखिए, ये पहली बार विवाद नहीं है, ये विवाद पहले से चला आ रहा है और अब यहाँ पर आधिकारिक तौर से इजराइल ने ये ऐलान कर दिया कि हम युद्ध की पूरी तैयारी कर रहे हैं और अब हम किसी भी दुश्मन देशों ने जो हिमाकत की उसको बख्शेंगे नहीं। आपको मैं बता दूं, इजराइल चारों तरफ से इस्लामी देशों से घिरा हुआ है। इसके बावजूद इजराइल की जो अच्छी बात है, इजराइल के पास ताकत है, सैन्य बल है। आपको बता दें, हथियारों की गिनती भी की जाए तो इजराइल के पास अत्यधिक हथियार मौजूद है, चाहे वो तकनीक के मामले में हो। हालांकि इजराइल की आबादी की बात करें तो वो 1 करोड़ से भी कम की आबादी है, लेकिन इसके बावजूद माना जाता है कि एक स्ट्रांग देश में इजराइल आता है, यहूदी आते हैं, यहूदियों के पास तकनीक है, यहूदियों के पास ज्ञान है और इसी तरीके से माना जा रहा है कि फिलिस्तीनियों की अब खैर नहीं है। हालांकि अगर हम बात करें तो यहां पर अब तक युद्ध में फिलिस्तीन जीता आया है। आपको बता दें, यहां माना जा रहा है कि फिलिस्तीन के आतंकी संगठन में 300 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में किया है। इसके बाद आग बबूला हुए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आतंकी संगठन के सभी ठिकानों को नष्ट करने का संकल्प ले लिया है। अपडेट्स आते जा रहे हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि आज 2 दिन के बाद वहां पर एक मलबा ही मलबा दिखाई देगा। जिस तरीके से इजराइल के इतने नागरिकों को बेदर्दी से मारा गया है, तो हम बेदर्दी का हिसाब बेदर्दी से ही लेंगे और अब युद्ध व्यापक स्तर पर होगा। आपको बता दें, इजराइल हर देश से सहायता मांगता दिखाई दे रहा है, वहीं फिलिस्तीन भी सहायता मांगता दिखाई दे रहा है, लेकिन इजराइल के साथ दुनिया के मजबूत देश खड़े हैं। 2 नाम लेना चाहूंगी, एक अमेरिका है और एक भारत है। भारत को अब उस नजर से देखा जाता है जब खुद यहां पर यहूदियों का मानना है कि अगर इस युद्ध में भारत का हमें साथ मिल जाता है तो आने वाले समय में हमें किसी भी कठिनाइयों के दौर से गुजरना नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते को रोक दिया गया है। अगर विमानों के रद्द होने की बात करें तो 17 अक्टूबर तक सभी विमानों को रद्द कर दिया गया है। समझ जाइए कैसा डर का माहौल होगा। अगर वहां पर ड्रोन के नजरिए से देखा जाए तो ये वीडियोस सामने आ रहे हैं डराने वाले। सोशल मीडिया पर आप वो वीडियोस देख सकते हैं, किस तरीके से बच्चे बूढ़ों को घसीट कर ले जाया जा रहा है, सीमा पार किया जा रहा है और ये आतंकी संगठन करता दिखाई दे रहा है। आतंकी संगठन, अभी शक्ति की बात करें तो अभी फिलहाल फिलिस्तीन के आतंकी संगठन यहां पर ज्यादा मजबूत दिखाई दिए, क्योंकि इजराइल को पता नहीं था, इजराइल को यह मालूम नहीं था कि आने वाले समय में हमें ऐसे युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। 5 रॉकेट दागे जाने के बाद इजराइल के 300 से अधिक नागरिकों को मौत के घाट उतरना पड़ा। अब इजराइल तैयार हो रहा है। आपको बता दें, यहां आगे कहा जा रहा है, देखिए इजराइल के रक्षा मंत्री ने क्या कहा। इजराइल के रक्षा मंत्री का मैं आपको बयान पढ़कर सुनाती हूं। उन्होंने कह दिया कि इजराइल के लोग इस हमले से डर तो गए हैं, लेकिन आने वाले समय में अब उनकी खैर नहीं, यानी फिलिस्तीनियों की खैर नहीं। इस आतंकी हमले के बाद यहां गाजा पट्टी को मलबे में बदलने की जो कसम हमने खाई है वो केवल हम 2 दिनों में करके दिखाएंगे और तब पता चलेगा यहूदियों की शक्ति कितनी है। ये कहा है इजराइल के रक्षा मंत्री ने। और इसके साथ साथ आपको बता दें, यहां कह दिया गया है कि अनुच्छेद 40 LF को लागू कर दिया जाता है। युद्ध की पूरी व्यापक स्तर पर घोषणा कर दी गई है। और आपको बता दें, एक रिकॉर्ड के अनुसार पिछले 50 सालों में ऐसा युद्ध किसी भी देश के बीच नहीं देखने को मिला। बात करें यूक्रेन और रशिया का युद्ध, यूक्रेन रशिया का युद्ध इसके सामने काफी छोटा पड़ रहा है, क्योंकि इजराइल ने जिस तरीके से अब तैयारी कर ली है, कह दिया गया है अब छोड़ेंगे नहीं, पूरे नक्शे से यहां फिलिस्तीन को गायब कर देंगे। आपको मैं ये भी बता दूं, यहां पर जिस तरीके से भारत का स्टैंड है उस पर कहा जा रहा है कि अभी बेहद संवेदनशील यहां माहौल है और इस तरीके से भारत के जितने बच्चे इजराइल में फंसे हैं, चाहे फिलिस्तीन में बचे हैं, उनको वापस लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी करेंगे, जो हमने देखा था रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच। तो देखिए, ये पूरा मामला था जो मैंने आपको बताया। आने वाले अपडेट्स भी मैं आपको देती नजर आऊंगी, लेकिन फिलहाल यहां आज देखने वाली बात होगी कि आज रात 24 घंटे के भीतर इजराइल क्या जवाबी कार्रवाई फिलिस्तीन के ऊपर करता है। गाजा पट्टी क्या सही में मलबे में तब्दील होगा, देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए, आपकी जो भी राय हो जरूर रखें। बहुत शुक्रिया।